कल्पना कीजिए ब्रह्मांड के विनाशक महाकाल स्वयं, जिनके त्रिशूल के एक वार से प्रलय आ जाए वह किसी से डरकर भाग रहे हों। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि हिंदू पुराणों का अद्भुत प्रसंग है। यह कथा है एक ऐसे राक्षस की जिसने अपनी शक्ति से भोलेनाथ को बांध लिया और फिर उसी भक्ति के वरदान को महादेव के विनाश का हथियार बना दिया। लेकिन अंत में इस राक्षस का अंत हुआ किसी युद्ध से नहीं बल्कि एक मोहक नृत्य से। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव से वरदान पाना सबसे आसान है। चाहे देव हो, असुर हो या साधारण मनुष्य, वे अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते। इसी सरलता के कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भोले यानी निष्कपट और नाथ यानी ईश्वर। वे शमशान में वास करते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, भूत प्रेत उनके गण हैं, लेकिन उनके हृदय में छल, कपट या अहंकार का नामो निशान नहीं है। यही सरल स्वभाव कभी कभी उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी डाल देता है, क्योंकि हर भक्त का हृदय पवित्र नहीं होता। और जब महादेव अपनी उदारता में किसी को असीम शक्ति दे देते हैं तो कभी कभी वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका मोटिवेशन मैजिक बॉक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जल्दी से चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को। भस्मासुर का वास्तविक नाम वकासुर था। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार वह दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वंशजों में से था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उसमें अपार तपस्या करने की क्षमता थी। उसका उद्देश्य केवल एक था, पृथ्वी और स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना और सभी पर अपना आधिपत्य जमाना। भस्मासुर जानता था कि भोलेनाथ का हृदय पिघलाना और लुभाना संभव है, अगर भोलेनाथ के भक्त की तपस्या पर्याप्त गहन हो। वह घोर जंगल में चला गया, भोजन पानी त्याग कर केवल महादेव का नाम जपने लगा। कभी भस्मासुर एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या करता तो कभी अग्नि के बीच बैठकर तप करता। हजारों वर्ष तक भस्मासुर कठोर तपस्या करता रहा। जब उसकी तप की आंच ने कैलाश तक को स्पर्श किया, तब महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कौन उन्हें इस तरह पुकार रहा है। वे तपस्या से प्रसन्न होकर भस्मासुर के सामने प्रकट हुए। भस्मासुर ने पहले अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन शिव ने समझाया यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। तब उसने दूसरा वरदान मांगा, मुझे यह शक्ति दीजिए कि मैं किसी के भी सिर पर हाथ रखूं और वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने अपने स्वभाव के अनुसार ये वरदान दे दिया, लेकिन वे जानते नहीं थे कि ये शक्ति ही उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगी। वरदान पाते ही भस्मासुर के मन में विकृत विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं महादेव को ही भस्म कर दूं तो स्वयं शिवत्व का अधिकारी बन जाऊंगा। वह महादेव की ओर दौड़ा और भोलेनाथ को अपने ही दिए वरदान से बचने के लिए स्थान स्थान पर भागना पड़ा। भोलेनाथ कैलाश से हिमालय, हिमालय से वन, वन से मरुधर तक घबराकर इधर उधर भागने लगे। महादेव वरदान वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उनके पास एक ही उपाय था, किसी तरह भस्मासुर को छल से रोका जाए। महादेव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। पालनहार तुरंत प्रकट हुए और बोले, इस राक्षस को हराने के लिए बल की नहीं बुद्धि की आवश्यकता है। तब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को आश्वासन दिया और विष्णु जी ने धारण किया मोहिनी का रूप। ऐसा सौंदर्य वाली स्त्री जिसे देखकर देव, दानव, असुर सब मोहित हो जाएं। भस्मासुर जो महादेव को खोज रहा था, मोहिनी को देखकर सब भूल गया। उसकी आंखें ठहर गई और उसका मन पूरी तरह मोहिनी के रूप में बंध गया। भस्मासुर ने मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने हंसकर कहा, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरे साथ नृत्य कर सके। भस्मासुर ने जीवन में कभी नृत्य नहीं किया था, लेकिन प्रेम और अहंकार ने उसे तुरंत मानने पर मजबूर कर दिया। मोहिनी ने नृत्य आरंभ किया।
कभी हाथ ऊपर, कभी कमर लचकाते हुए, कभी सिर पर हाथ रखते हुए भस्मासुर उसकी हर अदा की नकल करने लगा। नृत्य की गति बढ़ी और मोहिनी ने एकदम सिर पर हाथ रख दिया। भस्मासुर पूरी तरह मोहित और भूल में डूबा वही करता चला गया। जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ सिर पर रखा, महादेव का दिया वरदान उसी समय लागू हो गया। एक ही क्षण में वह भस्म हो गया और इस तरह उसका अंत उसके अपने अहंकार और मोह में बंधने से हुआ। तो यह रोचक कथा यहीं समाप्त होती है दोस्तों। यह कथा हमें सिखाती है शक्ति का प्रयोग विवेक और संयम से होना चाहिए। अहंकार और लालच जितनी भी शक्ति हो अंततः विनाश का कारण बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, भोलेनाथ जैसे सरल और दयालु ईश्वर भी हमें याद दिलाते हैं कि भक्ति के साथ साथ नियत भी पवित्र होनी चाहिए। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।